बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्रीन लर्न एकेडमी में खुश आमदीद। मेरा नाम जाहिद अफजल है और आज अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट के हवाले से ये लेक्चर नंबर 4 है। आज के लेक्चर में हम प्रोडक्ट लिस्टिंग को देखेंगे कि प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या है, हम कैसे प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं। अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, कहता है कि मुझे प्रोडक्ट लिस्टिंग करवानी है, तो हम उसके प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करेंगे। इसके 3 तरीकाकार है, हम तीनों को देखेंगे। लेकिन तरीकाकार देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि हमने प्रोडक्ट हंटिंग को सीखा। ऐसा ही है कि बेहतरीन प्रोडक्ट कैसे ढूंढते हैं। उसके बाद हमने प्रोडक्ट सोर्सिंग देखा, जो कि हमारा पिछला लेक्चर था। उसमें हमने देखा कि B2B वेबसाइट जैसा कि अलीबाबा पर हम मैन्युफैक्चरर कैसे ढूंढते हैं। ठीक है, अलीबाबा पर मैन्युफैक्चरर ढूंढ कर हमने बेहतरीन मैन्युफैक्चरर को अपने क्लाइंट की प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में लगा दिया, वो मैन्युफैक्चरिंग में लग गया, यानी कि प्रोडक्ट्स बनाना। अब हम अगला लेक्चर है जो ये है प्रोडक्ट लिस्टिंग का। ऐसा ही है। अब प्रोडक्ट लिस्टिंग का है, आपके जहन में सवाल आएगा कि ये जो हमारी प्रोडक्ट्स तैयार हो रही हैं, ये अमेज़न वेयरहाउस तक कैसे पहुंचेंगी। अमेज़न वेयरहाउस तक अगर पहुंचती हैं तो अमेज़न वेयरहाउस को कैसे पता चलेगा कि ये हमारी प्रोडक्ट्स हैं। देखिए, उसका तरीकाकार है। आज लिस्टिंग का है। हम लिस्टिंग के ज़रिए, लिस्टिंग की मदद से हम शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हैं। ठीक है, शिपमेंट प्लान। अब शिपमेंट प्लान में होता यह है कि हम अमेज़न वेयरहाउस को बताते हैं कि हमारी इन्वेंट्री, हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके वेयरहाउस तक आ रही हैं। अमेज़न शिपमेंट प्लान में वो हमें कुछ लेबल्स फराहम करते हैं। वो लेबल्स हम उठाकर यानी कि अलीबाबा पर जो मैन्युफैक्चरर होता है उसको दे फराहम करते हैं। वो हमारी प्रोडक्ट्स पर लगा देता है और वहीं पर एड्रेस भी होता है वेयर हाउस का कि कौन से वेयर हाउस तक पहुंचानी है। तो अलीबाबा उस एड्रेस के ज़रिए से, यानी कि अलीबाबा पर जो हमारा मैन्युफैक्चरर है उस एड्रेस के ज़रिए से, यहाँ पर फ्रेट फॉरवर्डर है, उस एड्रेस पर लिखे गए पते तक हमारी इन्वेंट्री को भिजवा देता है, मतलब हमारी प्रोडक्ट्स को भिजवा देता है। अब वो अमेज़न, यानी कि वहाँ अमेज़न वेयर हाउस तक पहुँच जाती है। अमेज़न वेयर हाउस वाले यानी कि इस प्लान को देखते हैं, शिपमेंट प्लान को। अब यहाँ से देखते हैं, वो कहते हैं कि ये जो चीज़ें आई हैं ये इस लिस्टिंग की आई हैं। तो वो जितनी भी चीज़ें होती हैं, यानी कि जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं, वो इस लिस्टिंग में ऐड कर देते हैं। अगर आपने 100 पीसेस बेचे हैं, ठीक है, एक प्रोडक्ट के, तो वो 100 इसमें क्वालिटी, यानी कि क्वांटिटी में 100 ऐड कर देंगे, यानी कि वो फिर लाइव हो जाएगी हमारी लिस्टिंग। कोई भी बंदा खरीद सकेगा उस लिस्टिंग के ज़रिए चीज़ें। तो आज का हमारा लेक्चर प्रोडक्ट लिस्टिंग के हवाले से है कि हम अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग या हमारे अपने क्लाइंट की प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसे करते हैं। प्रोडक्ट लिस्टिंग में हमने सिर्फ प्रोडक्ट को कैसे अमेज़न सेलर सेंट्रल की मदद से अपलोड करना है इसको देखेंगे। इसके 3 तरीकाकार हैं, उनको हम देखेंगे। अब प्रोडक्ट लिस्टिंग असल में है क्या, देखें। ये जैसे हैं, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ये जैसे हैं तस्वीर कैसे अपलोड की और टाइटल कैसे डाला और बुलेट पॉइंट्स कैसे डाले, इसी के साथ डिस्क्रिप्शन कैसे डाली, ये तमाम चीज़ें और ये मालूमात वगैरह, इसको हमने समझना है। इसको कहते हैं लिस्टिंग। अब मैं इसको लिखना कैसे है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि उसमें मैंने कुछ दूसरे जो मौज़ूआत हैं उनको भी शामिल करना है, जैसा कि लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन हो गया और इसी के साथ कॉपी राइटिंग वगैरह। तो आज का जो लेक्चर है उसको आगाज़ करते हैं। देखिए, आपको लिस्टिंग के लिए प्रोडक्ट आईडी चाहिए, टाइटल चाहिए, बुलेट पॉइंट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, इमेजेस चाहिए, प्राइस चाहिए और वेरिएशन का पता होना चाहिए, और FBA करना है या FBM, ये क्लाइंट से पूछना है आपने। अब ये तमाम चीज़ें आपको कौन फराहम करेगा, क्लाइंट। अब देखिए, इनको एक एक करके आप देखें। सबसे पहले आपने क्लाइंट से कहना है कि आप मुझे अपने अमेज़न सेलर अकाउंट तक एक्सेस दें। वो कैसे देगा, वो अपने पासवर्ड और ईमेल आपको नहीं देगा, बल्कि आपने उसको कहना है कि मुझे चाइल्ड अकाउंट दें, यानी कि जो आपका ऑनर अकाउंट है ना उसका सब अकाउंट दे दें मुझे, आप उसमें शामिल कर लें। वो कैसे करना है उसका ये लिंक है नीचे, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। आपने ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अच्छा, इस लिंक में वो सारा तरीका मौजूद है कैसे आपने एक्सेस लेना है चाइल्ड अकाउंट का, ये आपने लाजमी सीखना है। ठीक है, अब यहाँ पर होगा ये कि आपने उससे एक्सेस लेना है। जब वो आपको एक्सेस दे देगा उसके बाद आपने इजाज़त लेनी है, कहना है कि लिस्टिंग यानी करने के लिए मुझे इजाज़त दे, वो इजाज़त भी दे देगा। अच्छा, अब आपने उससे कहना है कि मुझे प्रोडक्ट आईडी, टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, इमेजेस, डिस्क्रिप्शंस और कुछ जो मालूमात होगी अहम वो दें, यानी कि लिस्टिंग कंटेंट। अब यहाँ पर सबसे पहले जो उससे आपने मांगा है ना प्रोडक्ट आईडी, हो सकता है उसे ना पता हो, लेकिन आगे हम देखते हैं कि ये क्या है।
ये तमाम चीज़ें जो लिस्टिंग कंटेंट है वो आपको फराहम करेगा। उसके बाद आपने पूछना है कि शिपिंग तरीकाकार, यानी कि आपने FBA करना है या FBM। FBA क्या है आप जानते हैं कि अमेजोन के ज़रिए बाय तक मिल तक पहुंचाना, यानी कि अमेजोन वेयर हाउस तक चीज़ पहुंचाना। FBM यानी कि खुद क्लाइंट तक, कस्टमर तक, ग्राहक तक पहुंचाना चीज़ को। अच्छा, वेरिएशंस आपने मालूम करनी है। वेरिएशंस क्या है, देखिए यहाँ पर ये 3 वेरिएशंस हैं। देखिए ब्लैक में है, ब्लू में है, ठीक है, इस तरह। अब यहाँ पर क्या है कि आपको देख रही है, ये आपने पूछना है अपने क्लाइंट से कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो वेरिएशंस में तो नहीं है कि नीली है, पीली है, हरे है, इस तरह तो नहीं है रंगों में, तो ये भी आपने पूछना है उससे। अब बात आती है यहाँ पर जो अहम है वो है प्रोडक्ट आईडी की। हो सकता है आपके क्लाइंट को पता ही ना हो कि प्रोडक्ट आईडी क्या है, तभी तो वो आपके पास आए कि लिस्टिंग करवानी। तो देखिए यहाँ पर आपने अपने क्लाइंट को बताना है, आपने कहना है कि ये एक ऐसा नंबर होता है जो आपकी प्रोडक्ट को एक शिनाख्त देता है। इस नंबर से दुनिया भर में सिर्फ आप ही की प्रोडक्ट जानी जाती है। ये मुफ्त नहीं होता बल्कि आपको खरीदना पड़ता है। अहम बात, प्रोडक्ट वेरिएशन में हर एक के लिए अलग से ये नंबर खरीदना पड़ेगा। अब देखिए कैसे खरीदेंगे ये नंबर। आपने अपने क्लाइंट को कहना है कि ये वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट पर जाएं और खरीद लें। ये बारकोड की तरह है। देखिए जैसा कि मैं इस वेबसाइट पर आया, उसकी अगर एक प्रोडक्ट है एक, वो खरीद लेगा, ये एक नंबर खरीद कर आपको दे देगा। अब वो नंबर आपने यानी कि वो लिस्टिंग के दौरान आपने शेयर इस्तेमाल करना है। अब देखिए उसकी एक प्रोडक्ट हो, यानी कि इस तरह, अगर मैं आपको बताऊं इस तरह की, ठीक है, एक नंबर चल जाएगा। अब वो बेशक 1 करोड़ बार ये प्रोडक्ट सेल करे, उसका एक ही नंबर चलेगा, ठीक है। वो कितने का है यहाँ पर आप देख सकते हैं कीमत, ठीक है, $12। वो खरीद कर आपको दे देगा नंबर। लेकिन अगर वेरिएशंस हैं, वेरिएशन यानी कि रंगों में, साइज में, इस तरह की, तो फिर क्या है, देखिए यहाँ जैसे इस तरह, ये अब वेरिएशन में है, 3 वेरिएशन है तो यहाँ पर 3 नंबर चाहिए, 1 2 3। तो वो यहाँ से 3 का इंतखाब करके यानी कि 3 खरीद कर देगा आपको यहाँ से। तो यहाँ से वो 3 खरीद कर देगा आपको। इस तरह आपने उससे ये नंबर यानी कि लेना है, वो आपको खरीद कर दे देगा। अब जब वो आपको खरीद कर दे देगा नंबर, तो उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए तस्वीर आपने उससे, अगर वेरिएशन में है तो सबकी अलग अलग तस्वीर, जैसा कि अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं, जैसे कि मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ तो ये हो जाता है, ठीक है। अगर मैं ब्लैक पर आता हूँ तो ये ब्लैक। तो आपने सबके अलग अलग तस्वीर लेनी होंगी। तो देखिए पहली तस्वीर है जो वो हमेशा सफ़ेद बैकग्राउंड में लेनी है। अगर आप देखें तो ये देखें सफ़ेद बैकग्राउंड, और पहली तस्वीर में आपकी जो इमेज है ना, जो प्रोडक्ट है, वो 85% जो एरिया है यानी कि तस्वीर का वो घेर रही हो, यानी कि वहाँ पर नज़र आए, वाज़ह नज़र आए। उसके बाद आप देखेंगे जो लंबाई चौड़ाई है वो भी बराबर हो, और वो तमाम चीज़ें 7 तक तस्वीर, या फिर कम से कम यानी कि 5 होनी चाहिए, उसको आपने कहना है, ठीक है। ये तस्वीर अब वो हकीकी ज़िंदगी में इस्तेमाल भी दिखा सकता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन पहली में वही चीज़ दिखानी है जो कि आप सेल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपने तस्वीर देख ली, यानी कि साइज़ वगैरह भी, वो तमाम चीज़ें जी जब आप वो लिस्टिंग करेंगे वहाँ पर भी मेंशन होगा, वहाँ पर भी मैं आपको दिखा दूंगा। अब आगे चलते हैं। आगे आता है SKU, एक खाना आएगा, वहाँ लिखा होगा SKU। ये क्या है, देखिए आपने अपने क्लाइंट से पूछना है, ये जो आपकी प्रोडक्ट है इसका SKU आपने कुछ रखा हुआ है। ये असल में क्लाइंट खुद रखता है कुछ ना कुछ। ये एक ऐसा नंबर है जो सेलर खुद आपसे अपनी प्रोडक्ट को देता है, ताकि बाद में उसको याद रहे कि ये कौन सी प्रोडक्ट थी, इसके बारे में क्या अहम बातें हैं। मिसाल के तौर पर आप एक जूतों की दुकान पर हैं, वहाँ आप अपनी तमाम प्रोडक्ट्स को एक रजिस्टर में लिखते हैं, लिखना चाहते हैं। ऐसे में आप हर प्रोडक्ट को एक अपनी तरफ से SKU देंगे, फिर उस प्रोडक्ट से मुतालिक तमाम मालूमात महफूज करेंगे। देखिए SKU है कि दुकानदार प्यार से अपनी चीज़ों को नाम देता है ताकि उसको याद रहे, ठीक है। जैसे वो कहता है कि नीले वाले डब्बे में ये वाले कील पड़े हुए हैं, ठीक है, पीले वाले डब्बे में ये है, तो ये नीले वाला डब्बा है ना, जो ये SKU है उस सेलर के लिए। आपने भी ये अपने से देना होता है, यानी कि अपने सेलर सेंटर पर ना आपकी प्रोडक्ट्स जब 1000 से भी ज़्यादा हो तो जाहिर सी बात है SKU से ही आप पहचानेंगे कि मेरी कौन सी प्रोडक्ट को मैंने देखना है। तो SKU आप अपनी याद दहानी के लिए कोई नंबर रख सकते हैं, इसका मतलब है सेलर कीपिंग यूनिट। अब ये भी आप समझ गए कि जब जहाँ पर भी ये आपसे पूछेगा ना, तो आपने अपने से कोई नंबर देना है, अपने क्लाइंट से पूछ कर कुछ भी अपने से नाम उसका रख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे आता है सर्च टर्म।
देखिए, ये बैक एंड पर सर्च टर्म होता है, यहाँ पर आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा। लेकिन जो गैर ज़रूरी अल्फाज होते हैं जो इस प्रोडक्ट से मैच नहीं करते, लेकिन आप चाहते हैं कि वो जो भी बंदा सर्च में लिखे तो वो भी सर्च रिजल्ट में आपकी प्रोडक्ट शो हो, वहाँ पर आप ये कीवर्ड्स डाल देते हैं। ठीक है, सर्च टर्म में वो कीवर्ड्स आप डालेंगे जो आप चाहते हैं कि कोई बंदा अगर सर्च रिजल्ट में लिखे तो मेरी प्रोडक्ट सामने आए, लेकिन वो यहाँ पर कहीं भी आपको वो जो सर्च टर्म है वो बैकएंड पर होते हैं, वो नज़र नहीं आते। अच्छा, ये भी आपको पता चल गया, लेकिन कैसे लिखनी है देखिए। मिसाल के तौर पर सर्च टर्म में आपने हमेशा एक लफ्ज़ को एक बार ही लिखना है, डुप्लीकेट नहीं करना। जैसा कि देखिए, फ्लैश ड्राइव भी होता है, फ्लैश पेन भी होता है, लेकिन मैंने फ्लैश को एक बार ही लिखा, ड्राइव को लिखा, जंप को लिखा, पेन को लिखा। अब यहाँ पर मैंने दो दफ़ा फ्लैश नहीं लिखा, इस तरह आपने लिखना है। इसको अलग करने के लिए आपने कामे का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है, किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना, सीधे से लिख देना है इसी तरह जैसे ये आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है स्लाइड में। अब इसके बाद क्या है देखिए, मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर MPN क्या होता है। अब देखिए, एक खाना आएगा, वहां पर लिखा होगा MPN। अब यहाँ पर आपने नंबर लिखना होता है कोई, ठीक है। ये ऐसा नंबर होता है जो बंदा अपनी ब्रांड वाली चीज़ के लिए खुद से लिखता है ताकि कोई उसकी प्रोडक्ट की निकाली ना कर सके। एक वर्चुअल असिस्टेंट ये नंबर उस बंदे से लेगा जिसके लिए वो प्रोडक्ट लिस्टिंग कर रहा होगा। अगर उसको ना मालूम हो कि क्या है तो उसको MPN क्या है सब बताना है आपने, ठीक है। क्लाइंट को आपको इजाज़त दे के कुछ भी नंबर लिख दो। अब मैं आपको बताता हूं कि MPN नंबर दरअसल जो बंदा मैन्युफैक्चरिंग करता है ना प्रोडक्ट की, वो लिखता है अपने से। अब आपने अपने क्लाइंट से कहना है कि जिससे आपने मैन्युफैक्चरिंग करवाई है ना अपनी प्रोडक्ट की, उससे ये नंबर ले दें। अगर वो कहता है कि नहीं है उसके पास, तो आप अपने से कुछ लिख दें, उससे बता दें कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो आपको इजाज़त दे देगा, तो आप वहाँ पर भी कोई नंबर डाल दीजिएगा। अब आगे आती है लिस्टिंग की बात। जैसा कि मैंने बात की कि 3 तरह की लिस्टिंग होती है, सिंगल प्रोडक्ट लिस्टिंग, ये वाली, ठीक है, सिंगल, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, आप देख सकते हैं, ठीक है, कोई वेरिएशन नहीं है, ये है सिंगल। उसके बाद है वेरिएशंस प्रोडक्ट लिस्टिंग, जैसा कि यहाँ पर, ठीक है। इसमें क्या है कि 3 तरह की वेरिएशंस हैं कलर्स में, ठीक है, साइज में भी हो सकती है, और भी तरह की वेरिएशंस हैं उनमें भी हो सकती है। अब तीसरी है पहले से मौजूद प्रोडक्ट की लिस्टिंग। जैसे कि फ़र्ज करें यहाँ पर अगर आईफोन होता, ठीक है, एप्पल वॉच होती, तो क्या मैं एप्पल वॉच को दोबारा से लिस्टिंग कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। उसकी वजह है देखिए, जब पहले से लिस्टिंग हुई हो ना किसी ब्रांड की प्रोडक्ट की, तो आप दोबारा से उसी ब्रांड की प्रोडक्ट की लिस्टिंग अमेज़ोन पर नहीं कर सकते। तो उस सूरत में आपको क्या करना पड़ता है पता है, पहले से जो लिस्टिंग होती है उसी में अपनी प्रोडक्ट घुसानी होती हैं। फिर बाय बॉक्स का वो चक्कर आता है, वो हम देखेंगे जब हम ये करेंगे लिस्टिंग। आज की इसी लेक्चर में हमने करनी है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं सिंगल लिस्टिंग की। हम सिंगल लिस्टिंग देख चुके हैं, मैंने बताई है कि ये वाली, ठीक है, इसमें कोई भी साइज वगैरह की वेरिएशन नहीं होती। चलिए तो फिर करते हैं शुरू। अच्छा, इसको हम करेंगे कैसे, देखिए, सबसे पहले हम अमेज़न सेलर सेंटर जो कि उसने हमें दिया होगा, जाहिर सी बात है उस बंदे ने, जो क्लाइंट है हमारा, उसने एक्सेस दिया होगा, वहाँ पर जाएंगे, इन्वेंट्री पर जाकर ऐड अ प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे। जैसा कि यहाँ पर मैं दिखाऊँ, इन्वेंट्री ऐड अ प्रोडक्ट। अगर यहाँ से नहीं तो कैटलॉग में ऐड अ प्रोडक्ट का ऑप्शन है, इसको भी आप क्लिक करेंगे तो फिर भी वहीं पर पहुँचेंगे, ठीक है। आपने ऐसा ही करना है। मैं ये स्लाइड आपको फराहम करूँगा क्योंकि आपके पास अमेज़न सेलर सेंटर तो नहीं होगा, तो आप कहेंगे कि हम प्रैक्टिस कैसे करें। देखिए, प्रैक्टिस करने के लिए आप स्लाइड आपको फराहम कर दूंगा मैं, ठीक है। आप बस जब भी आपको इस तरह का कोई काम मिले, आप स्लाइड्स को सामने रखें और कर दें, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। सिर्फ यही है कि अमेज़न सेलर सेंटर में ना यही चीज़ होती है, इसलिए आपने बिल्कुल नहीं घबराना, आपको स्लाइड फराहम कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पर क्या करना है, आपने सेलर सेंटर पर आए, इन्वेंट्री पर क्लिक किया, ऐड अ प्रोडक्ट पर क्लिक किया, उसके बाद आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये ऑप्शन है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर लिखना है आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़न, इस पर आपने क्लिक करना है। आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह आ जाएगा कि कैटेगरी बताएं कौन सी प्रोडक्ट आप यानी कि जिसकी लिस्टिंग करना चाहते हैं। अगर आपको कैटेगरी नहीं पता तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे देखेंगे सर्च का ऑप्शन होगा, इस तरह सर्च बार, वहां पर आप वाटर लिखें, ये जैसे हैं, ठीक है, वाटर बॉटल। अब यहाँ पर आपने जब लिखा ना अपने प्रोडक्ट का नाम, कोई भी प्रोडक्ट का नाम जो भी है जिसकी आप लिस्टिंग कर रहे हैं, तो वो खुद ही बता देगा कि ये वाली कैटेगरी है, क्या इनमें से है आपकी। अगर है तो आप सिलेक्ट कर दें या वरना इनमें ढूंढें,
ठीक है, ये आसान तरीका है। यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें इसका नाम लिखकर, वो आपको कैटेगरी बता देगा। आप सिलेक्ट कैटेगरी पर क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पर आपने करना है कि यहाँ पर साइड पर एडवांस व्यू, ठीक है, इस पर आपने क्लिक करना है। इस ऑप्शन को यानी कि अनेबल फाइल करना है। अनेबल जब आप करेंगे इसको तो आपके सामने मुख्तलिफ ऑप्शंस दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। अब आपने लिस्टिंग में एक बात ध्यान याद रखनी है, देखिए वो ये कि जिनके साथ ये जो रेड स्टार होता है ना, ठीक है, वो वाली मालूमात आपने लाजमी देनी होती है, ठीक है, उनको आप छोड़ नहीं सकते। अगर जिनके साथ स्टार नहीं है उनको आप छोड़ सकते हैं। अब देखें यहाँ पर सबसे पहले वो कहेगा प्रोडक्ट आईडी, ये तो लाजमी है, ठीक है, आपने प्रोडक्ट आईडी देना है। आपको फराहम किया होगा उसने प्रोडक्ट आईडी, जाहिर सी बात है यहाँ से खरीद कर, तो वो वहाँ यहाँ पर डालना है। कैसे देखें, आपका यूपीसी वो यहाँ से खरीद कर देगा। अगर आप यूरोपियन मार्केट के लिए कर रहे हैं यानी कि अमेरिका के लिए करेंगे तो यूपीसी, अगर यूरोप में है कोई यानी कि जैसा कि यूनाइटेड किंगडम हो गया, जर्मनी हो गया, ठीक है, आप उनके लिए EAN करेंगे, ठीक है, लेकिन आप लिखेंगे यूपीसी ही लिखेंगे वही, लेकिन बस शुरू में ना आप जीरो का इजाफा कर देंगे। जो यूपीसी होता है ना उसके शुरू में जीरो नहीं होता, EAN के नंबर में ना शुरू में जीरो होता है, ये इनमें फ़र्क है, ठीक है। अब यूपीसी सिलेक्ट करें, वो नंबर जो उसने दिया होगा वो आप लिखें। अगर ज़ीरो है शुरू में तो ज़ीरो हटा देंगे, अगर ज़ीरो नहीं है तो वैसे ही लिखेंगे। अगर ज़ीरो लगाएं तो वो EAN नंबर बन जाता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर लिखें, हाँ ये ठीक है, मैं आपको बताऊँ यहाँ पर, ठीक है, वो आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा कैसे वो है, ठीक है, सिर्फ जीरो का फर्क होता है। अब देखिए यहाँ पर ये तो हो गया, ठीक है, आपने उसका इंतखाब किया और वो नंबर लिख दिया। उसके बाद आपने टाइटल लिखा ब्रांड। अब ब्रांड में आपने देखिए अगर तो आपके जो क्लाइंट है उसका ब्रांड रजिस्ट्री हुई है तो वो लिखेंगे, अगर नहीं हुई तो उसको आप कहेंगे कि आपने ब्रांड रजिस्ट्री करवानी होती है। अब यहाँ पर ब्रांड में आपने वही लिखना है जो रजिस्ट्री हुई हो, ठीक है, ब्रांड की आपने वो नाम लिखना होता है, वो क्लाइंट के हिसाब से आप लिखेंगे। उसके बाद आपने देखें यहाँ पर कलर लिखना है, ठीक है, कलर। अब प्रोडक्ट का कलर आपको ये तमाम मालूमात कौन फराम करेगा, क्लाइंट आपका फराम करेगा। उसकी प्रोडक्ट है वो उसको पता होगा। यहाँ पर आप यानी कि उसका जो कंपटीटर है उसके प्रोडक्ट्स के देखकर ये तमाम खाने फिल कर लेंगे। जब आप फिल करते हैं आप ऊपर जाते हैं, ऊपर जाकर आप वेरिएशन पर क्लिक करते हैं। जब आप वेरिएशन के टैब पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको वेरिएशन बताने होते हैं, लेकिन मैं सिंगल लिस्टिंग कर रहा हूँ ऐसा ही है, तो इसलिए मैं ऑफर पर क्लिक करूँगा। वेरिएशन को इस बार मैं नहीं छेड़ूंगा। मैं ऑफर पर क्लिक किया, ऑफर पर क्लिक किया, यहाँ पर मुझे कीमत और क्वांटिटी बतानी है। कीमत में बताना है कि कितनी कीमत है और क्वांटिटी में बताना है मैंने कि कितनी मेरे पास मिकदार है इस प्रोडक्ट की। अगर 500 पीसीस है 500 लिखूंगा, अगर 10 हैं तो 10 लिखूंगा, अगर यानी कि 25 हैं तो 25 लिखूंगा। और कीमत मैं बताऊंगा कि एक पीस की कीमत, एक प्रोडक्ट की कीमत कितनी है। उसके बाद सेलर SKU, यहाँ पर मैं अपने से कुछ भी दे सकता हूँ, ठीक है, उसने एग्जाम्पल में भी यहाँ पर लिखा होगा। आप अगर नहीं देते इसको तो वो जो अमेज़न है वो खुद ही दे देगा कुछ ना कुछ नंबर, तो आप खुद भी दे सकते हैं यानी कि अपने क्लाइंट से पूछकर। अगर आप नहीं देंगे तो वो खुद कोई ना कोई दे देगा। उसके बाद आप आगे चलेंगे, ठीक है। बाकी जितने भी खाने हैं वो आपने फिर इस तरह करने का, आपने स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है, नीचे। जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, यहाँ पर आपको मिलेगा फुलफिलमेंट चैनल। यहाँ पर आपने बताना है कि आप FBA कर रहे हैं, करना चाहते हैं, या FBM। अगर आपने ये क्लाइंट से पूछना है कि क्लाइंट भैया आपने खुद यानी कि चीज़ पहुंचानी है अमेज़न, यानी कि आपने कोई ऑर्डर करे, कोई भी क्लाइंट ऑर्डर करता है तो आप खुद उसको चीज़ पहुंचाएंगे या फिर आप चाहते हैं कि अमेज़न वेयर हाउस तक चीज़ें पहुंचाएं। वो कहेगा अमेज़न वेयर हाउस, तो फिर आपने FBA सिलेक्ट करना है, ये दूसरा ऑप्शन, ठीक है। अगर वो कहता है कि मैं FBM करना चाहता हूं तो आप पहला वाला सिलेक्ट करेंगे और फिर आप स्क्रॉल कर ऊपर जाएंगे, ठीक है। ऊपर जाने के बाद कंप्लायंस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखें आपकी अगर प्रोडक्ट बैटरी से मुतलिक होगी ना तो वो मालूमात आप लेकर क्लाइंट से यहाँ दर्ज करेंगे। उसके बाद आप इमेज पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर आप अगर गौर करें तो वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ बता देगा, ठीक है। आपने इसको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपने मेन तस्वीर वही लगानी है जो जिसका वाइट बैकग्राउंड हो।
आप वो निकालेंगे, बाकी तस्वीर जो भी वो आपको फराहम करेगा वो आप लगाएंगे। यहाँ पर कम से कम 5 होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 9 तक होती है। यहाँ आप जब वो लगा लेंगे ना यहाँ पर, तो उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पर तफसील लिखेंगे। अब देखिए डिस्क्रिप्शन में आपने HTML में लिखना होता है। उसकी वजह क्या, अमेज़न अब चेंजिंग कर रहा है, ठीक है, चेंजिंग कर रहा है अमेज़न, लेकिन अभी तक उसने ऐसा नहीं किया। हो सकता है मुस्तकबिल में वो कर दे, लेकिन अभी डिस्क्रिप्शन वो HTML में फराहम करनी होती है। उसको वो कैसे करेंगे, देखें। इस तरह डिस्क्रिप्शन बनाने के लिए, इसको बोल्ड करने के लिए हमें HTML टैग्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब आपको HTML सीखने की ज़रूरत नहीं, आपने सीधा सा करना ऐसा है कि देखें, जैसे कि ये है ना, मैं इस तरह आपने MS वर्ड में ने बोल्ड वगैरह कर लेना है, उसको फिर आपने कॉपी करना है MS वर्ड में, ठीक है। उसके बाद आपने गूगल पर आना है। यहाँ पर आपने सेलर ऐप का लिखना है, ठीक है, सेलर ऐप HTML आपने ये लिखना है। उसके बाद आपने ये जो सेलर ऐप यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप जब आएंगे ना, तो आपने नीचे आना है। यहाँ पर आपने वो यानी कि पेस्ट करना है। जब आप पेस्ट करेंगे बिल्कुल यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर जिसको आपने बोल्ड करना है उसको आप यहीं पर आप बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर आप पहले से कहीं से बोल्ड वगैरह कर ले आए यानी कि MS वर्ड में, तो यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। तो वो करने के बाद आपने करना क्या है कि कॉपी HTML कोड, इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे। अब डिस्क्रिप्शन आपने इस तरह डालनी है। उसके बाद आता है बुलेट पॉइंट्स। देखिए बुलेट पॉइंट्स क्या है, अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, ये वाले, ठीक है। अच्छा जी, बुलेट पॉइंट्स, हर बुलेट पॉइंट्स में कम से कम 500 करैक्टर हो सकते हैं, 500 वर्ड, ठीक है, करैक्टर्स। अब यहाँ पर देखें ये बुलेट पॉइंट्स हैं। अगर मैं इसको, अच्छा यहाँ पर, ठीक है, बुलेट पॉइंट्स। अब ये कौन फ्राहम करेगा आपको, क्लाइंट, क्योंकि आपने सिर्फ लिस्टिंग करनी है, लिस्टिंग बनानी नहीं है। अच्छा, लिस्टिंग आप कर रहे हैं तो वो आपको फ्राहम करेगा। यहाँ पर आपने एक एक करके डालना है। ऐड मोड का ऑप्शन यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, आप ऐड मोड पर करते जाएं। इसी तरह आपने 5 बुलेट पॉइंट डाल देने हैं और HTML कोड जो आपने यहाँ से यानी कि HTML का कॉपी किया था वो भी यहाँ पर पेस्ट कर दिया डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद देखें आपने कीवर्ड्स पर क्लिक करना है। डिस्क्रिप्शन के बाद कीवर्ड्स में सर्च टर्म आएगा। सर्च टर्म में आपने वही अल्फाज लिखने हैं, जाहिर सी बात है, जो आप चाहते हैं कि वो हमारी लिस्टिंग में तो ना हो, लेकिन उनको जो भी बंदा सर्च करे हमारी प्रोडक्ट नज़र आए, तो वो आप अपने क्लाइंट से पूछ लीजिएगा, वो नंबर वो यानी कि सर्च टर्म यहाँ पर डाल दीजिएगा, वो कीवर्ड्स। अब ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे इसका को ये कैसे यानी कि हम कैसे जब किसी को बना कर देते हैं तो इनको कैसे हम बना कर देते हैं। ये तो चले हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर आप क्लाइंट के लिए कर रहे हैं तो क्लाइंट से आप ये लेंगे। उसके बाद आप देखें, उसके बाद आपने मोर डिटेल पर क्लिक करना है। मोर डिटेल पर आप क्लिक करें, वहाँ पर आप वेट वगैरह, साइज वगैरह, वो तमाम चीज़ें, डायमेंशन वगैरह, वो आप अपने क्लाइंट से लेकर यहाँ पर लिखिएगा। लिखने के बाद आप नीचे आए, स्क्रॉल करें। स्क्रॉल जब आप करेंगे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऐसे, ठीक है, यहाँ पर डालने के बाद स्क्रॉल करेंगे, यहीं पर आपको मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर आएगा। यहाँ पर आपने कोई नंबर डालना है, ठीक है, ये है MPN, ठीक है, मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर। ये कहाँ से आपने डालना है, मैंने आपको बताया था कि क्लाइंट से आप पूछिएगा, वो मैन्युफैक्चरर से पूछेगा। अगर उसको मैन्युफैक्चरर को नहीं पता, यानी कि क्लाइंट को नहीं पता कि क्या है, तो आपने कहना है मैं खुद से दे देता हूँ, तो आपने उससे इजाज़त लेकर खुद से डाल देना है। उसके बाद आप नीचे आते हैं। नीचे आकर आपने सेव एंड फिनिश पर क्लिक कर देना है। जो जो मालूमात क्लाइंट को पता होगी वो आपने डालने के बाद सेव एंड फिनिश पर क्लिक करना है, तो आपकी लिस्टिंग 15 मिनट के अंदर हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने क्या चीज़ सीखी, सिंगल लिस्टिंग। ऐसा ही है ना, सिंगल लिस्टिंग कैसे करते हैं आपको समझ आ गई। अब हम आगे चलते हैं। देखिए वेरिएशंस प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या है। अब देखिए वेरिएशंस अगर मैं दिखाऊं यहाँ पर, ठीक है, ये जिस तरह 3 तरह की वेरिएशंस है कलर्स में, तो इस तरह की प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसे करती हैं। देखिए इसको करने का तरीका बड़ा आसान है एक, ठीक है, आपने भी वही फॉलो करना है। देखिए सबसे पहले आप सबकी अलग अलग लिस्टिंग करें, सिंगल लिस्टिंग, इसकी सिंगल लिस्टिंग करें, इसकी करें, इसकी करें। जब आप तीनों की सिंगल लिस्टिंग कर लेंगे, जो कि अभी आपने देखा तरीकाकार, यानी कि सब मैंने डिस्क्रिप्शन सेम लिखे हैं, बुलेट पॉइंट सेम लिखे हैं, बस टाइटल में टाइटल भी सेम ही लिखे हैं, ठीक है।
टाइटल सेम ना लिखें, मतलब कि थोड़ी सी ना तब्दीली, यानी कि वो वेरिएशंस का लिख दें, थोड़ा सा बीच में कलर का लिख दें, कलर का नाम लिख दें, इस तरह। तो जब आप इस तरह तीनों लिस्टिंग कर लेंगे, यानी कि जितनी भी वेरिएशंस होंगी कलर और साइज में, तो वो आप कर लेंगे। वो आप करने के बाद आपने करना ऐसा है कि इन्वेंट्री पर जाना है, मैनेज इन्वेंट्री पर आना है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर मैनेज इन्वेंट्री, अब यहाँ पर आप आएंगे, ये जैसे मुख्तलिफ वेरिएशंस की आपने की है, ठीक है। ए सिंगल लिस्टिंग, सब में सिर्फ आपने हर टाइटल में ये ऐड किया है, यानी कि ग्रीन मीडियम, ग्रीन स्मॉल, ब्लू मीडियम, प्रोडक्ट एक ही है, बस कलर और साइज में फ़र्क है। तो आपने करना क्या है कि उनमें से एक में ने एक को आपने यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद कॉपी लिस्टिंग पर क्लिक करना है, ठीक है। एडिट के साथ इस तरह का ऑप्शन होगा, उसको आपने क्लिक करेंगे, ये ऑप्शंस आ जाएंगे, यहाँ पर आपने कॉपी लिस्टिंग पर क्लिक करना है। लेकिन क्लिक करने से पहले आपने दो चीज़ें यहाँ से कॉपी करनी है। वो क्या है कि SKU, ये वाला, ठीक है, ये जो SKU है, ठीक है, सेलर कीपिंग यूनिट, जो खुद से आप रखेंगे, और उसके साथ आप ASIN नंबर, ठीक है, यहाँ पर होगा। तो ये नंबर आपने ये जैसे लिखा ना B078, ठीक है, इसको आपने कॉपी कर लेना है इन सब का, इसी तरह लग उसको आपने यानी कि स्क्रीनशॉट लेकर लग रख लें, या इस विंडो को ना लग से ओपन करें, ठीक है। कॉपी लिस्टिंग को आप कॉपी लिस्टिंग पर क्लिक करते हैं, यहाँ से उसको क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर वाइटल इन्फो में यहाँ पर जो ग्रीन एंड मीडियम है इसको हटा देते हैं, जो यानी कि वेरिएशन को नुमाइंदगी करता है ना टाइटल में, उस अल्फाज को हटाकर आप वेरिएशंस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आपने वेरिएशन थीम सेलेक्ट करनी है, आप इस पर क्लिक करेंगे, जो भी है कलर एंड साइज में है, जो भी है आप वो उसका इंतखाब करेंगे। यहाँ पर कलर एंड साइज है, कलर एंड साइज का इंतखाब किया। अब यहाँ पर कलर लिखना है, साइज लिखना है हर वेरिएशन का, और ऐड वेरिएशंस पर क्लिक करते जाना है। मैं यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ और ऐड वेरिएशंस पर क्लिक करता जा रहा हूँ, वो नीचे ऐड होती जा रही हैं। इसी तरह जब आप सब ऐड कर लेंगे तो आपने यहाँ पर दोबारा लिखना है कलर मैप रेड, साइज मैप स्मॉल, ठीक है, दोबारा वही चीज़ें जो यहाँ पर लिखी थी, ठीक है। ऊपर दोबारा लिखने के बाद सेलर SKU जो कि आपने कॉपी किया होगा वो यहाँ पर लिखेंगे, प्रोडक्ट ID लिखेंगे, उसके बाद बताएंगे कि ये ASN है, ठीक है, ASIN नंबर है जो आपने यहाँ पर डाला। वो डालने के बाद देखिए UPC भी आप डाल सकते हैं यहाँ पर, लेकिन वो आपको हर प्रोडक्ट का वहाँ से कॉपी करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर ASN हमने कॉपी किया था वो हम डालेंगे, यहाँ पर इंतखाब करेंगे। उसके बाद कंडीशन बताएंगे इस वेरिएशन की कि ये हम न्यू सेल करते हैं, प्राइस बताएंगे, ये भी आपको वो बताएगा जो आपका क्लाइंट है। अच्छा, सब चीज़ें लिखने के बाद में मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर आपको पता है क्या है, ये भी आपने लिस्टिंग में जो लिखा होगा वही आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद प्राइस लिखेंगे, क्वांटिटी कि आपके पास इस वेरिएशन की प्रोडक्ट्स कितनी हैं, अगर 25 है 25 लिखें, 20 है 20 लिखें। जब आप सब लिख चुकेंगे ना, सब लिखेंगे, तो वो खुद ही डिटेक्ट कर लेगा, वो कहेगा ये वाली जो लिस्टिंग है ना ये इससे मैच कर गई है, ये वाली लिस्टिंग इससे मैच कर गई है, तो वो पिछली जो आपने सिंगल लिस्टिंग की थी उनके साथ मैच कर गई है, ये आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि आपने सही से सब इंफॉर्मेशन, सब मालूमात दुरुस्त दी है। तो अब होना क्या है, यहाँ पर सेव एंड फिनिश पर आप क्लिक कर देंगे, तो इस तरह जनाब आपकी वेरिएशन वाली लिस्टिंग हो जाएगी। तो ये बड़ा आसान तरीका है, आपने इसी को लेकर चलना है। अब बात आती है पहले से मौजूद प्रोडक्ट की लिस्टिंग। पहले से मौजूद प्रोडक्ट की लिस्टिंग क्या है? अगर आप कोई प्रोडक्ट आपकी नहीं है, उसको आप लिस्टिंग करना चाहते हैं, तो मगर वो पहले से किसी और ने भी लिस्टिंग की हुई है, तो उस सूरत में आप पहले से मौजूद प्रोडक्ट पर ही अपनी प्रोडक्ट लगाते हैं। इस तरह की लिस्टिंग में प्रोडक्ट आईडी की ज़रूरत नहीं होती है। प्रोडक्ट आईडी क्या है, मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि ये प्रोडक्ट आईडी खरीदना पड़ता है, तो इस तरह की लिस्टिंग में उसकी ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह की लिस्टिंग में आप होलसेल प्रोडक्ट को भी यानी कि लिस्ट करते हैं। होलसेल का तरीकाकार ये होता है कि वहाँ पर ना आपने अप्लाई टू सेल करना होता है और ऑथराइजेशन लेटर फ्रॉम करना पड़ता है। अमेजोन पर कंटेक्ट करता है जो कि ब्रांड है, और फिर ब्रांड अगर इजाज़त देता है तो आपकी लिस्टिंग वो अप्रूव करते हैं। लेकिन यहाँ पर ना एक मसला है, वो क्या है, देखिए बाय बॉक्स। अब बाय बॉक्स क्या है, ये अमेजोन ऐसे समझ लें कि जिसके पास होगा उसकी सेल ज़्यादा आएगी। ये एक डिब्बे की तरह होता है और इसको हासिल करने का तरीका यही है कि आप अपनी रेटिंग्स बेहतर रखते हैं, कीमत कम रखते हैं अपने मुकाबले वाले सेलर से, और फिर ये बॉक्स आपको मिल जाता है। देखिए कैसे,
सबसे पहले हमें इस तरह की लिस्टिंग वाली प्रोडक्ट ढूंढनी है, ठीक है। ये वाली प्रोडक्ट है, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। अब ये वाली प्रोडक्ट है ना जो, ये आम सी है, किसी एक ब्रांड की नहीं। अब अगर आप गौर करें तो ये बाय नाउ, ये बाय नाउ है ना, इसको बाय बॉक्स कहते हैं। अब इस वक्त ये बाय बॉक्स किसके पास है? ये जो लकी डॉग है ना, इसके पास है। लेकिन 3 मजीद बंदे भी यही प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अब वो कैसे हैं? देखिए यहाँ पर ये 3 मजीद बंदे भी यही चीज़ सेल कर रहे हैं, लेकिन अब इनसे अगर किसी ने खरीदना है तो ऐड टू कार्ट करना पड़ेगा। लेकिन जो आमतौर पर ज़ाहिर सी बात है कोई भी बंदा हो, वो सीधा आएगा, ये प्रोडक्ट देखेगा, बाय नाउ पर क्लिक करेगा और सेल किसके खाते में चली जाएगी? लकी डॉग के खाते में। लेकिन जो बाकी है ना ये 3, ये देखते रह जाएंगे। अब ये जिसके पास बाय बॉक्स होगा उसकी सेल आएगी। ये कैसे होगा? ये स्टोर की रेटिंग्स पर होता है। अगर स्टोर बेहतर है ना, उसकी रेटिंग्स बेहतर हैं और उसकी प्रोडक्ट भी अच्छी है और दूसरों की निस्बत कम कीमत पर है, तो उसको बाय बॉक्स मिलता है। लेकिन अगर सबकी कीमत सेम है और सब यानी कि मुकाबले पर हैं एक दूसरे के, तो ऐसी सूरत में बाय बॉक्स होता है, ये जो होता है ना बाय बॉक्स, ये आगे पीछे जाता है। यानी कि सुबह के वक्त इस सेलर के पास चला गया, दोपहर के वक्त दूसरों के पास चला गया, ये बाय बॉक्स। तो इसमें ये एक मसला होता है, बाय बॉक्स जिसके पास होगा सेल उसकी ज़्यादा आएगी। जाहिर सी बात है लोगों ने यहीं से खरीदना है। हाँ, अगर कोई आता है और यहाँ पर यानी कि इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐड टू कार्ट करता है और इसको खरीदता है, तो फिर ये किसी और के खाते में चली जाएगी, यानी कि सेल। लेकिन यहाँ पर जाहिर सी बात है लोग ऐसा नहीं करते, लोग बाय नाउ पर ही क्लिक करते हैं। अच्छा, अब बाय बॉक्स को भी समझ गए कि बाय बॉक्स उसे ही मिलेगा जिसकी रेटिंग्स, जिसके स्टोर की रेटिंग्स बेहतर होंगी और जिसकी प्रोडक्ट की कीमत दूसरों की निस्बत कम होगी। अब ये 2 चीज़ें देखी जाती है बाय बॉक्स में। अच्छा, ये भी आप समझ गए। अब इस तरह की लिस्टिंग की कैसे जाती है? देखिए, सबसे पहले कैटलॉग ऐड अ प्रोडक्ट, यहाँ पर होता है कैटलॉग, ठीक है। ऐड अ प्रोडक्ट, इन्वेंट्री में भी ऐड अ प्रोडक्ट है, आप किसी को भी क्लिक कर सकते हैं। आप जब ऐड अ प्रोडक्ट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको यानी कि इस तरह का ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर, ठीक है, आपको अब यहाँ पर आपने करना क्या है, जिस प्रोडक्ट में यानी कि जो भी जिसकी लिस्टिंग में आपने अपनी प्रोडक्ट डालनी होती है उसका यानी कि ASIN नंबर कॉपी करके आपने डालना है। जैसे कि ये है, ठीक है, ये वाली प्रोडक्ट, मैं इसका ASIN यहाँ पर अगर होगा, ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये वाला, इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इस डिब्बे में पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद आपने सर्च के बटन पर क्लिक करना है, वो प्रोडक्ट आ जाएगी। यहाँ पर आपने सिलेक्ट का कंडीशन पर क्लिक करना है और न्यू सेलेक्ट करना है, उसके बाद सेल दिस प्रोडक्ट पर क्लिक करना है। लेकिन अगर ये किसी ब्रांड की प्रोडक्ट है तो फिर यहाँ पर ऑप्शन क्या आएगा? सेल, अप्लाई टू सेल, ठीक है, उस पर आप क्लिक करेंगे। ऑथराइजेशन लेटर फ्रॉम करेंगे अमेजोन को, अमेजोन उनसे कॉन्टैक्ट करेगा, उनसे बात करेगा, वो अगर अप्रूवल देते हैं तो अमेजोन भी आपकी लिस्टिंग कर देगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जेनरिक है, ठीक है, यानी कि ये किसी भी ब्रांड की प्रोडक्ट नहीं है। तो यहाँ पर सेल दिस प्रोडक्ट पर हम क्लिक करेंगे। अब जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं सेल दिस प्रोडक्ट पर, तो हमारे पास ये ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पर एडवांस व्यू पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद हमने ये फिल करने हैं खाने। सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड प्राइस बतानी है, अपनी कीमत। सेलर SKU क्या होता है आपको भी पता है क्या है, ठीक है, आप खुद ही देंगे अपने से, अपनी पहचान के लिए। वो देने के बाद आप नीचे आएंगे, नीचे क्वांटिटी रखेंगे या आइटम की कंडीशन रखेंगे। देखिए मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है, देखिए ये हमेशा जो स्टैंडर्ड प्राइस है उससे उसके बराबर या उससे अबव होती है, तो आप यहाँ पर उससे अबव रख देंगे कुछ भी, ठीक है। वो रखने के बाद आप फुलफिलमेंट चैनल में वो चीज़ सेलेक्ट करेंगे, यानी कि FBA कर रहे हैं या FBM, ठीक है। FBA कर रहे हैं यानी कि फुलफिल्ड बाय अमेजोन, या फिर मर्चेंट फुलफिल्ड यानी कि खुद से डिलीवरी करेंगे। तो ये क्लाइंट से आप पूछकर वो चीज़ यानी कि यहाँ पर उसका इंतखाब करेंगे। ये करने के बाद आप यहाँ पर सेव एंड फिनिश पर क्लिक कर देंगे। जब आप सेव एंड फिनिश पर क्लिक करेंगे तो ये लिस्टिंग भी आपकी 15 मिनट के अंदर हो जाएगी, अगर जेनरिक है। अगर ब्रांड से अप्रूवल चाहिए तो वो जाहिर सी बात है अमेजोन से बात करेगा, वो सब कुछ करेगा और फिर ही आपको वो लिस्टिंग की इजाज़त मिलेगी। तो यहाँ पर आज के लेक्चर का अख्ताम होता है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि लिस्टिंग बनाते कैसे हैं, यानी कि लिखते कैसे हैं, और इसी के साथ लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन क्या है। लेक्चर 4 का जो टेस्ट लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसी के साथ आपने टेस्ट को देना है अच्छे से तैयारी करके। आज के लेक्चर का यहाँ अख्ताम होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में।
तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।